नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जी हां, सिटी से 2 किलोमीटर दूर कुछ सूचना मिलने पर सिक्योरिटी फोर्स ने किया कार्डन सर्च ऑपरेशन। ये तस्वीरें हम बता रहे हैं अपने नौजवानों की, जो कि सूचना मिलने पर किस तरह से हो जाते हैं तैयार और आतंकी गतिविधियों को किस तरह से नष्ट करते हैं। जी हाँ, देखिए किस तरह से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किस तरह से कोई पहाड़ नहीं, कोई बर्फ नहीं, कोई दूरी नहीं, देखिए किस तरह से वो अपनी मातृभूमि के लिए किस तरह से जो है तैनात रहते हैं, हमेशा तैनात रहते हैं। देखिए हमारे कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपनी माँ की रक्षा के लिए नौजवान, खासकर अगर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो हमेशा जो है अपने सीने से लगाए रखते हैं। जी हाँ, हर वक्त को वो अगर देखा जाए तो वो धूप नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, बर्फ नहीं देखते, पहाड़ नहीं देखते। वो जो है अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा जो है अपनी जान हथेली पर रहते हैं। वो हमेशा लोगों का सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। कुछ सूचना मिली, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से थोड़ी सी सूचना भी मिले तो हमारी फोर्स जो है उसे भरपूर तरीके से निभाती है। देखिए किस तरह से कार्डन सर्च ऑपरेशन हमारी आर्मी, जी हाँ, हमारी आर्मी को देखकर जो है हमारे हौसले बुलंद होते हैं। किस तरह से जो है दुश्मन को आड़े में लेते हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें देखकर हम सबको बोलते हैं कि एक बार जय जवान जरूर बोलें। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हमारे संवाददाता बशीर अहमद की खींची हुई। जी हाँ, देखिए किस तरह से एक मार्केट चेकिंग हो रही है कश्मीर हाजियन मार्केट में। प्रॉपर जो है तहसीलदार, पीएसओ व्यापारियों को अवेयर कर रहे हैं और जिन व्यापारियों ने सामान जो है लो क्वालिटी का रखा है उन्हें किया जुर्माना। जनाब डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा और तहसीलदार साहब हाजिर की हिदायत पर मार्केट चेकिंग के लिए निकला। यहाँ हमने हॉस्पिटल रोड से यहाँ तक तकरीबन 1 किलोमीटर की चेकिंग की। यहाँ बहुत सारी दुकान आती हैं और सब्जी दुकान खासतौर जो आज सीजन में सड़ी हुई सब्जी नहीं पाई गई, उनको जुर्माना किया। हाँ, उनको हमने मौके पर जाकर भी बाजार में जाकर समझी की कि अगर कोई सड़ा हुआ चीज़ फरोख्त करे या रेट के अलावा फरोख्त करे और उनको सख्त कार्रवाई का मर्तकब जाना जाएगा, जुर्माना और दूसरी चीज़ पर कि उनको मज़ीद उसके लिए इक़दाम करने पड़े। शुक्रिया सर। से लेकिन ये बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बंद हो जाएगी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो जहाँ से ये हमें कह रहे हैं कि जाओ वहाँ से नेशनल हाईवे से 4 लेन से, वहाँ पहले भी 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं। मैं ध्यान सिंह, social worker, social and RTA activist from village जगटी। मैं गवर्नमेंट से, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो रोड जो है IIM के बीच में पड़ रही है, जो इसको डिवाइड कर रही है 2 पार्ट में, वो रोड जो है बंद नहीं होनी चाहिए। वो लोगों की लाइफलाइन है और लोगों की बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि कोई भी आके वहाँ पर देख ले, कोई जस्टिफाई नहीं करेगा कि ये सड़क जो है नहीं बंद होनी चाहिए। ये सड़क क्यों बंद होनी चाहिए? ये जो जिन्होंने ये डिसीज़न लिया है, ये बिल्कुल गलत डिसीज़न लिया हुआ है। चाहे वो कितने भी बड़े मतलब ऑफिसेज में बैठे हों, वो आके ग्राउंड सिचुएशन देखें आगे। वहाँ पर ये एसी कमरों में बैठ के डिसीजन नहीं होते। कम ऑन द ग्राउंड एंड सी व्हाट द पोजीशन इन द विलेज की। वहाँ पर आप लोकेशन देखिए, लोगों के घर देखिए, लोगों का कामकाज देखिए और कितना इम्पोर्टेंट है वो लिंक। कश्मीर से बशीर अहमद के साथ एक और रिपोर्ट। लोगों ने पैसे इकट्ठे करके खरीदी थी हॉस्पिटल की जगह, पर उन्हें नहीं मिली सुविधा जो हेल्थ विभाग से मिलनी थी।
अच्छे मसले हस्पताल ये वत कुन कह कुन टोटल कहें हस्पताल तहसील हस्पताल ये तहसील ये ब्रूट डिस्पेंसरी आज ब्रूट 60 वरी डिस्पेंसरी मगर यह वात ये डिस्पेंसरी यह वनस मे बासान कुन वजूद मज क्या ये वनस सेंटर क्या बनोमुत मगर न अमला कुन न कह कुन मशीनरी अंदर कन क्या अल्ट्रासाउंड मशीनरी तथ सह वात हाजन क्या सह वात हाजन अस दीतो डॉक्टर सर्जन डेट अलाट सह कुन नर्स अलाट तम कुन डॉक्टर ये जिसमें एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी 70 साल पहले दी गई थी और कोई हॉस्पिटल वगैरह जो मतलब PHC वगैरह वो यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। उसके बाद यहाँ एडजस्ट के गाँव जो भी लोग थे उन्होंने चंदा जमा किया और यहाँ पे एडजस्ट न्यू कॉलोनी में 3 कनाल जमीन हॉस्पिटल के लिए खरीदी खुद अपने पैसों से खरीदे जिसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना लेकिन एक बात हुई वहाँ पे जब ये हॉस्पिटल यहाँ दिया गया तो वो CHC के नाम पे दिया गया जो इसके कागजात हैं वो CHC है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया उस टाइम पे उन्होंने वक़्फ़ किया और ये बिल्डिंग यहाँ पे बनाई। जब बिल्डिंग तैयार हुई उसके बाद यहाँ पे वही एलोपैथिक डिस्पेंसरी जो थी जिसमें वो यहाँ पे लाई गई जिसके लिए हमने कई बार एहतजाज किया कि हमें CHC के लिए जो हमने जमीन दी थी हमें वो एलोपैथिक डिस्पेंसरी आप यहाँ क्यों दे रहे हैं हमारी CHC कहाँ उसमें भी गफला हो गया चाहे वो सियासत के तौर पर हुआ चाहे वो डिपार्टमेंटली तौर पर हुआ CHC यहाँ की गायब कर दी गई और यहाँ हमें वही 70 साल पहले जो डिस्पेंसरी दी गई थी उसी पे रखा गया है और आज हम सफर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो ये रास्ता है यहाँ पे ये रास्ता भी नहीं है ये लोगों की जमीन है कोई मुआवजा नहीं दिया गया जो असली जमीन है जो असली रास्ता है वो इस साइड में वो बंद है उसको छोड़ा नहीं गया वो आर्मी के अंडर है और हम लोग यहाँ लोगों के जमीन से आ रहे हैं। उस वक्त भी मैंने CMO से यही बात की थी जब आप हॉस्पिटल इनाग्रेट करेंगे तो लोग कहाँ से आएंगे कल मैं जिम्मेदार हूँ मैं अपना रास्ता बंद करूंगा अपनी जमीन बंद करूंगा तो लोग पेशेंट कहाँ जाएंगे। नौशहरा में आज किसान मेला हुआ जिसमें DDC राजेश के सावन ने लोगों को एड्रेस किया। जी हां आपके लिए हर प्रकार की सुविधा के लिए हमारे डिपार्टमेंट हमेशा है तैयार। इस पर बड़ी तादाद में दिखे किसान जिन्होंने लगाई अच्छी फसल उन्हें भी मिला मान सम्मान। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया जाएगा। बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट के लिए मैं जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको मॉनिटर करूंगा और इसको प्रायोरिटी रखूँगा। किसानों के लिए कौन कौन सी स्कीम है बताएंगे आप? किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हार्टिकल्चर की एग्रीकल्चर की वैसी स्कीम्स हैं जो आज जो कैंप लगा है अभी इनॉग्रेट हुआ है तफसील से इनका महकमा जो होगा वो इसका ब्यौरा देगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं खाली कुर्सियों की जी हाँ इस पर किसान जो है कुछ थोड़े भड़क पड़े खासकर उमेश चौधरी की बात करें तो उन्होंने कहा कि थोड़े देर के लिए ही लगाया कैंप अभी किसान जो है प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाए। लोग बुलाए हैं ये कहाँ के किसान थे कौन सी ब्रेक हुई ये कौन सी ब्रेक है जी ये तो ड्रामेबाजी है कौन सा आप बताइए मुझे ये कौन नहीं आप धक्के क्यों मार रहे हो आप धक्के क्यों मार रहे हो मुझे ये कौन नहीं डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं हम इनकी तारीफ करते हैं लेकिन डायरेक्टर साहब की हम तारीफ करते हैं लेकिन ये किसान मेला नहीं ड्रामा मेला होगा ये ड्रामा सर सरपंच है तो मेरी डी कलाल का आप बताओ कौन सा बंदा बुलाया आपने कौन से लोग बुलाए बताओ आप मुझे बताओ पूरे ब्लॉक में आप ये लोग बोल रहे हैं हम तो यहाँ मीटिंग पे आए सर हमारे लोगों का है ये नौशहरा सुंदर बनी हमारी सारी जनता आपने लोकल किसान बुलाए नहीं है लोग जो किसान थे यहाँ के उसके बुलाए नहीं आपने आप मुझे धक्के दे रहे हैं ये कौन सी बात है आपने किस किस्म के लोगों को बुलाया? ये मेला 10 मिनट मेला ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया लाखों रुपए आप ये किसान मेला था ये शो था ये तो दिखावा है। डायरेक्टर साहब की हम तारीफ करता हूँ मैं डायरेक्टर साहब की तारीफ करता हूँ मैं डायरेक्टर साहब का कोई दोष नहीं ये आपका दोष है सर आप मुझे बात नहीं डायरेक्टर साहब से करने दे रहे तो आप ड्रामे करते हो जहाँ पे आप ड्रामे कर रहे हैं कि आपने वो लगाए हैं जो आपका दिल चाहते थे लोग किसान नहीं बुलाए जो लोग कारोबार करते हैं वो नहीं बुलाए आपने कोई छन्ना मंडी से बुलाया यहाँ रखने की जरूरत क्या थी
ये किसान मेला नौशहरा में रखा गया, लेकिन लोग बाहर से बुलाए गए, वो लोग यहाँ के है ही नहीं। डायरेक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन इन्होंने ड्रामा किया। ये जो आपके जूनियर्स हैं इन्होंने ड्रामा किया सर, आपका कोई कसूर सर, ये आपके जूनियर्स हैं, ये काम करके राजी नहीं है, अपनी मर्जी के लोगों को काम करते हैं और उनको बुला लेते हैं। तो सर ये क्या कौन सा काम हुआ? जी आप पार्टी का जो डेवलपमेंट अफसर है, यहाँ के इंचार्ज है, ये सरपंच साहब कुछ कहना चाहते हैं हमें? सर मेरे एक कल्ले सरपंच की और इनकी नहीं, मैं इनकी भी तारीफ करता हूँ, लेकिन आपने ये बताइए आप। नौशहरा के लोगों की सुने, बीडीसी की सुने, सब नाराज होकर गए हैं लोग, आपने किसी की बात ही नहीं सुनी है। हमें किसानों की गिनती में नहीं लेते ये जो लोग बुलाए हैं ना, यही ऐसे लोग। सर आप भाग के क्यों जा रहे हैं? सर इधर बताएंगे मुझे। सर आप भाग के क्यों जा रहे हैं? सर आप भाग के क्यों जा रहे हैं? सर आप भाग के क्यों जा रहे हैं? पार्टी के दलाल क्या? सर सरपंचों की तरफ से आप पे आरोप लगाया गया कि आप पार्टी के दलाल। अब भाग के क्यों जा रहे हैं सर? आपने क्यों नहीं टाइम दिया सर? आप पार्टी के दलाल हो क्या? क्यों नहीं कौन सी अवेयरनेस दे रहे थे सर आप? सर हमें बताएंगे आप भाग के क्यों जा रहे हैं? आप मुझे ये तो बताएं। प्रोग्राम आपने अवेयर किया। ऑल टेलीविजन वर्करों ने किया जोरदार प्रदर्शन और कहा कि हमारी डिमांडें क्यों नहीं देख रही सरकार, प्रॉपर कर रहे हैं काम और इसका नतीजा कि हमें प्रॉपर वेतन नहीं मिल रहा। और खासकर अगर बात करें तो हमारे टेलीविजन जो है बढ़ चढ़ कर रहे हैं काम। फंड के दरमियान में दिया है। यहाँ के जितने भी ये लोग आए हैं, ये दूर दूर हर पूरे इलाके से हमने 10-20 लोग हर डिपार्टमेंट से पंचायत से बुलाए हैं। अभी हमने ज़्यादा लोग कोविड के चलते यहाँ नहीं बुलाए हैं। लेकिन अगर सरकार का यही रवैया रहा, चाहे मिनिमम वेज एक्ट आने वाले बजट में बजट सपोर्ट रखना हो, हमारे साथी जो दौरान ड्यूटी शहीद हुए हैं उनको, या जो हमारे HDFC में काम करने वाले वर्कर्स हैं, फॉरेस्ट में काम, कैंपा में काम करने वाले PDD में है, इवन के जितने भी वर्कर्स हैं, अगर सरकार ने मिनिमम वेज एक्ट और उनके जो मसले उनको हल नहीं किया, हमारी पेंडिंग वेज रिलीज नहीं की, तो ये तूफान जो है सड़कों पे देख रहे हो यहाँ प्रेस क्लब के अंदर है, ये कल को रोडों पे भी आ सकता है। इसलिए कुछ साथी कहते थे कि हम 26 जनवरी का दिवस जो काला बनाएंगे, हम काला दिवस नहीं मनाएंगे, वो संविधान दिवस है, हम उसको मनाएंगे और संविधान में रह के इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर सरकार ने हमारे मुद्दों को पूरा नहीं किया तो किसान आंदोलन की तरह से हम भी अपने परिवार के समेत यहाँ से दिल्ली को मार्च करेंगे और फिर तमाम जिम्मेदारी जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थन्ना मंडी के कुछ सोशल वर्करों ने की मीटिंग और साधा निशाना PDD BHE हेल्थ विभाग के खिलाफ और साथ स्पोर्ट को लेकर भी जोरदार किया प्रदर्शन। मैं अरशद एजाज खान, सोशल कम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आज की इस प्रेस रिलीज का मुद्दा मकसद यहाँ पे ऑन द ग्राउंड जितनी भी जनरल इनहेबिटेंट्स जहाँ के लोग रहने वाले हैं, वो जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो आज की इस प्रेस रिलीज के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमारे यहाँ के जितनी भी डिमांड्स हैं उनको डिफ़ाइन किया। मैं बात करूँगा सिर्फ यहाँ पे जो हमारा थन्ना मंडी हॉस्पिटल है, जो कि पिछले जब से ये थन्ना मंडी वजूद में आई है, जब से आज़ादी मिली है, एक ही हॉस्पिटल वजूद में आया था और उसकी आज तक वही हालत बरकरार है। आज तक हमें ये नहीं पता चला कि ये हॉस्पिटल PHC है या CHC है, क्योंकि जो उनकी रेसिप्ट बनी हुई है उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, बल्कि जबकि यहाँ पे वैसी कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ की एम्बुलेंस का बुरा हाल है। यहाँ पे डॉक्टर्स 2 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि NF नहीं है। मेरी डिमांड है मीडिया के माध्यम से कि इस हॉस्पिटल को अपडेट किया जाए और CHC बनाया जाए। थन्ना मंडी से आज हमारे यहाँ पे जमा होने का एक ही मुद्दा है। हम यहाँ पे 4 मुद्दे लेकर के आए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें PDD डिपार्टमेंट, जो पावर डिपार्टमेंट है, महकमा PHE है, महकमा सेहत है और यूथ के ग्राउंड के बारे में। लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा है वो है पावर डिपार्टमेंट PDD का, कि वो तो टोटल नाअहल साबित हुए हर लिहाज वो टोटल नाअहल साबित हुए, क्योंकि वो लाइजन के तरीके से लाइट छोड़ते हैं। लाइट का कट जो होता है वो लाइजन से होता है। जो गरीब होते हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन जो उनके असर सूख वाले होते हैं उनके घर में बिजली चलती है। सबसे पहले PDD डिपार्टमेंट को हम ये मतलब ऐलानिया ये चीज़ कहते हैं कि दोबारा से ये चीज़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं महकमा PHE। महकमा PHE
जल शक्ति जो है इनकी स्कीम बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से आई। गवर्नमेंट पीछे से हमें सब कुछ दे रही है, ट्रक भर भर के यहाँ पे पाइप्स के आए हैं, लेकिन पाइप मिली किनको? पाइप मिली उनको जिन्होंने उनको पैसे दिए, पाइप गई उनको जहाँ पे इन्होंने जाकर के शेड बनाए। जिस गरीब को पाइपों की जरूरत थी वो आज भी गड्ढे से पानी उठा करके सर में हमारी बहनें ला रही हैं। ये शर्म का मकाम है, शर्म आनी चाहिए कि वो पाइप कहाँ जा रही है, क्यों गवर्नमेंट की ये चीज़ चोरी हो रही है। गवर्नमेंट से हमें कोई गिला नहीं, गवर्नमेंट सब कुछ दे रहा है, लेकिन ये लोग आगे से गड़बड़ कर रहे हैं। नंबर 3 जो बात आती है महकमा सेहत की, 2016 से लेकर इस टाइम तक मैं लड़ता आ रहा हूँ, बार बार कहता आ रहा हूँ और पुरअमन तरीके से कि यहाँ पे एम्बुलेंस की हमें अशद जरूरत है, यहाँ पे 24 आवर इमरजेंसी की जो यहाँ हॉस्पिटल है उसकी ज़रूरत है, लेकिन उनके कानों तक जो तक नहीं रिंगती। यहाँ पे 2 डॉक्टर जो दिन को 10,000 पेशेंटों को देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे आकर के देखिए जो जितनी इन्होंने हॉस्पिटल में मशीनरी दी है वो मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही है। यहाँ पे एम्बुलेंस की जरूरत है। नंबर 4 यूथ थन्ना मंडी की, ये भी बहुत कुछ चाहती है। यूथ हमारा आने वाला, ये जो यूथ है ये आने वाला हमारा सरमाया है। हमारे यूथ के लिए यहाँ पे कोई ग्राउंड की सुविधा नहीं है। हर एक बच्चा यहाँ पे, हर एक की यही चाहत है कि यहाँ पे एक स्टेडियम होना चाहिए। और जितने भी हमने ये मुद्दे रखे हैं, हम इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जल्द अज जल्द इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। जो डिपार्टमेंट में चोरियां हो रही हैं इसकी नोटिस लिया जाए। 65% चोरी उनकी, मैं जल शक्ति में, मैं इंतजामिया के साथ मिलकर थन्ना मंडी की यूथ की तरफ से ये मैसेज है कि हम उनका साथ देंगे, इसकी तरफ तो जाए। पीडीडी के मुलाजमों ने 34 एनिवर्सरी बनाई अपनी यूनियन की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने अपने बीते कार्यकाल पर डाला प्रकाश। लोगों को काफी मुश्किलें आई और खासकर पीडीडी जो हमारे पूरा योगदान दिया और हमारे पीडीडी के अंदर दिन रात जो हमारी सप्लाई थी वो बाहर रखी। उसके साथ साथ आज जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी है, इसका मेन मकसद जो है कि हम हर साल अपनी यूनियन का एनिवर्सरी मनाते हैं। आज 34वीं हमारी एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई जा रही है। इसके साथ साथ श्रीनगर के अंदर हमारे जो पीडीडी हेड ऑफिस है हमारा, वहाँ पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद अब्दुल भट्ट साहब और चेयरमैन ऑफ द यूनियन श्री रफीक अहमद खंडेरी साहब वहाँ पे झंडा लहराएंगे। पुंछ से हमारे संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। पुंछ में प्रभात फेरी निकाली गई गुरु नानक सिंह के बर्थडे के उपलक्ष्य में। जी हां, देखिए किस तरह से छोटे बड़े सभी सिख समुदाय के लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी निकाली। यूथ ऑल इंडियन कश्मीरी समाज, कश्मीरी युवा ने निकाली रैली, यूएनओ ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। ये वही काली रात है जिस रात को लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित को घर छोड़ना पड़ा। ये वही दिन है जिस दिन हमारे हजारों तादाद में लोगों को मौत के घाट उतारा गया। ये वही काली रात है जिस रात को हमें पता नहीं था हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। बाद में हमें ये पता चल रहा क्योंकि हम नेशनलिस्ट फोर्सेस थे, हम देश का झंडा ऊंचा करके कश्मीर में रह रहे थे, हमें उसी का भुगतान करना पड़ा। लेकिन मुझे शर्म आती है इस बात को कहने में कि 31 साल के बाद भी इस देश दुनिया में कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई जो हमें अपना घर, जो हमारी मातृभूमि हमें वापस दिलाए। सर आज की यूथ को खेल के मामले में मिल रही है निराशा। जम्मू कश्मीर में फंड्स प्रॉपर तरीके से खिलाड़ियों पर नहीं लगाए जा रहे। इन्होंने वो फंड्स अपने इलेक्शन में खर्च किए। इसके अलावा मैं 1-2 बातें जो क्लियर करना चाहूंगा, पब्लिक के सामने रखना चाहूंगा कि हॉकी जेएंडके के खिलाफ कुछ प्लेयर्स ने आज से 3 साल पहले कंप्लेंट की कि ये जो पैसा इनको स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से मिलता है, पर डे पर प्लेयर 100 रुपये मिलता है, ये बच्चों को नहीं दिया जाता। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये की रिफ्रेशमेंट दी जाती है। बच्चों ने कंप्लेंट की। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो क्लब हैं वहाँ पर टूर्नामेंट किए जाते हैं, उन्होंने कंप्लेंट की रिटर्न स्पोर्ट्स काउंसिल में, भाई हमें टूर्नामेंट करवाया गया, हमें पैसा नहीं दिया गया, वो पैसा हमने जेब से खर्चा। वो जब सारी इंक्वायरी हुई उसके बाद चीफ स्पोर्ट्स अफसर ने ये उसका मैं बताऊंगा ये रंजीत कारा की अध्यक्षता में उसको दिया गया 15 दिन के अंदर रिपोर्ट वो पब्लिक करेगा। उसने रिपोर्ट में ये लिखा कि वाकई जो प्लेयरों ने कंप्लेंट की है वो दुरुस्त है
और ये एलिगेशन बिल्कुल ठीक पाए गए। उसने कंप्लेंट सबमिट की वहीं पर है जो उस वक्त सेक्रेटरी था स्पोर्ट्स काउंसिल का, पीडीपी का यूथ का प्रेसिडेंट है, लेकिन उसने आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की और ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन लिया। हॉकी J&K ने क्या किया, जब इंक्वायरी होने लगी उन्होंने कहा अब हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, अब हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मिसेस कांद्रा अंडोत्रा जो लाल सिंह जी की वाइफ हैं उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया, क्योंकि लाल सिंह उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे और कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रभाव डालने के लिए और उस वक्त अंसारी थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इन दोनों ने की मिली भगत से उस रिपोर्ट को मिस्टर रंजीत कालरा की रिपोर्ट को दबा दिया गया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से इनकी इलेक्शन डिक्लेयर की गई जम्मू में, इन्होंने जम्मू में अपनी इलेक्शन नहीं की, इन्होंने अपनी इलेक्शन श्रीनगर में जाके होटल में की और कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमने आरटीआई में पूछा था कौन कौन से क्लब आपके वोटर थे, किस किस ने आपको वोट डाली, कहीं पर कोई जवाब नहीं मिला आज तक। ये सारी जो कुछ मैं समझता हो रहा है ये सारा स्पोर्ट्स काउंसिल की मिली भगत से। और अगर इनके पास जो रजिस्टर्ड क्लब है, जब ग्राउंड में वो खेलते हैं वो क्लब नहीं खेलते जो रजिस्टर्ड होते हैं, ये प्लेयर कहीं ना कहीं और कहीं से पकड़ पकड़ के लाए जाते हैं, कोई उन क्लबों को रजिस्टर किया जाता है। इनको जब 100% श्योरिटी होती है कि ये क्लब हमें वोट डालेंगे, जो क्लब इनको वोट नहीं डालेंगे ये उसके प्लेयर चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो ये उसको कभी रजिस्टर नहीं करते। हम गवर्नर एलजी महोदय से, हम फारूक खान साहब से, अभी कुछ दिन पहले हमने फारूक खान साहब को भी कंप्लेंट दी है। इसकी डेट 23/12 को है। पहले इनके खिलाफ इनको डीएफलीड किया जाए और इनके ऑफिस बीरर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाए, लेकिन अभी तक किसी भी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम दरख्वास्त करते हैं सरकार से इसकी और तकरीबन बाकी भी जो कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो मिसअप्रोप्रिएशन करती हैं उनकी सीबीआई की जांच करवानी चाहिए, ताकि खेलो इंडिया प्रोग्राम का मकसद तभी है जब अच्छे तरीके से प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर निकल गए हैं। मैं बड़े अफसोस से कहता हूं पिछले 10-15 साल से जम्मू की हॉकी से कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेला, कोई इंडिया की टीम में नहीं खेला। ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने की गेम में रहते हैं। एक ही शख्स राजेंद्र सिंह कुक्कू जिसके घर का एड्रेस हॉकी J&K का ऑफिशियल एड्रेस है पिछले 20 साल से, आज वो हॉकी इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बन गया, वहां से वो फंड्स जम्मू हॉकी J&K को भेजता और ये वापस फिर घूम के उनकी जेब में चला जाता है। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक एक घर में 3-3, 4-4 एसोसिएशन चलती हैं और एक ही शख्स उनके अकाउंट को ऑपरेट करता है।